हेलो, राम राम बच्चों। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं सामने लिखे हुए जो ग्राफ्स हैं उनको कैसे ड्रॉ करेंगे ये डिस्कस करेंगे। और इनके द्वारा जो एरिया बाउंड होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली एरिया अंडर कर्व में ये यूज़फुल है। ठीक है। ओके। और मिक्सिंग मिक्सिंग जब करते हैं क्वेश्चंस की उसमें काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, और ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैक्सिमम, इसका मतलब मिनिमम। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी या तो ग्रेटर देन के है, या तो लेस देन के है, या तो इक्वल टू के है, या लेस इक्वल देन के है, या ग्रेटर इक्वल देन के है। ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी और के ये रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इनको कैसे ड्रॉ करेंगे ये थोड़ा सीखेंगे। ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं। मैं वाइज या मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे ये लेस देन के हो सकता है, ग्रेटर देन के हो सकता है, इक्वल टू के हो सकता है, लेस इक्वल देन के हो सकता है, ग्रेटर इक्वल देन के हो सकता है। इतने सारे केसेस बन सकते हैं इसके इस फंक्शन के साथ। ठीक है। इतनी सारी इनक्वलिटी बन सकती हैं, तो इनको कैसे डील करेंगे ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिक पे चलते हैं कि बेसिक मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डील करते थे, देन इस पर आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमा ऑफ ए कॉमा बी, अगर कोई ए और बी रियल नंबर है तो उसको कैसे डील करने का तरीका था कि ये जब ए ग्रेटर देन बी होता था ए ग्रेटर देन बी होता था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, ए। ठीक है। और जब ए लेस देन बी होता था तो क्या आ जाएगा, बड़ा कौन है, बी है, जो बड़ा होगा वही आ जाएगा ए और बी में। यहाँ इस वाले केस में ए छोटा है बी बड़ा है तो बी आ जाएगा, और इस वाले केस में ए इक्वल टू बी। ठीक है। और इसका अगर जनरलाइज फॉर्मेट देखें, मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी, एफ और जी कोई फंक्शन है, तब एफ अगर जी से बड़ा है किसी इंटरवल में, मतलब बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो एफ आ जाएगा, और एफ जब छोटा है तब जी आ जाएगा। जब एफ इक्वल टू जी है तो एफ इक्वल टू जी। ठीक है। सिमिलरली मिनिमा वाले को डील करेंगे। ठीक है। मिनिमा वाला क्या था, मिनिमा ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू, अगर ए छोटा है बी से तो छोटा वाला आ जाएगा, ए जब बड़ा है बी से तो बी छोटा है तो बी आ जाएगा, ए इक्वल टू बी है तो इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है। अगर इसका जनरलाइज वर्जन देखें तो एफ कॉमा जी का, तो क्या आ जाएगा, अगर एफ बड़ा है जी से तो जी आ जाएगा, एफ छोटा है जी से तो जी आ जाएगा। बेसिकली छोटा क्या है, एफ ही है तो एफ आ जाएगा, और एफ इक्वल टू जी है तो एफ इक्वल टू जी आ जाएगा। तो बेसिकली ये बेसिक अप्रोच थी। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा को डील करने का। ओके। तो सम टाइम मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप के फंक्शन को इस टाइप में ना देकर इसका दूसरा फॉर्मेट पूछ लेते हैं। सपोज करो कि मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी अगर गिवन हो तो इसको ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। तो अगर एफ कमा जी है, यहाँ पे एफ कमा जी कोई फंक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे एफ प्लस जी बाई टू प्लस एफ माइनस जी का मॉड बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके। और सिमिलरली मिनिमा वाला, ठीक है, मिनिमा ऑफ एफ कॉमा जी, ये क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी बाई टू, यहाँ पे माइनस हो जाता है एफ माइनस जी बाई टू। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, तो इस फॉर्मेट में ना पूछकर ये फॉर्मेट पूछ लेता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर ये फॉर्मेट आईआईटी ना पूछकर आईआईटी ऐसे भी पूछ सकती है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी मॉड प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी
ये ठीक है, लेस इक्वल देन के, ग्रेटर इक्वल देन के, इक्वल टू के, ठीक है, इनमें से कोई भी। तो ये वाला फॉर्मेट काफ़ी टफर फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर पूछ लिया आईआईटी ने तो आईआईटी एडवांस ही पूछेगी बेसिकली ये फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट से आपको इस फॉर्मेट में जाना और इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है, ओके। सिमिलरली मिनिमा के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमा कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ओके। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं, तो बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सपोज एग्जांपल मैक्सिमम ऑफ -x, ओके। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं बेसिकली क्या है, ठीक है। या फिर लेस इक्वेशन मैं के कर देता हूँ, के यहाँ पे के भी पॉजिटिव रियल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले अगर इनक्वलिटी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इनक्वलिटी का कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको इक्वलिटी में आप सॉल्व करिए, ठीक है। पहले इक्वलिटी में सॉल्व करिए। तो मैक्सिमम ऑफ -x, इक्वल टू के, ठीक है, इसको डील करना सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ग्राफिकल वे है, इसको ड्रॉ कर लो, या फिर एक अभी जो हमने सीखा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, -x, x/2 प्लस -x, -x/2, ठीक है। बेसिकली हमने ये फॉर्मूला लगाया है a, b वाला, ठीक है, a+b/2 प्लस a-b/2, ठीक है। यहाँ a की जगह f और b की जगह g सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, 0 आ रहा है। ये क्या आ जाएगा, -2x का मॉड, -2x का मॉड, इसका मतलब क्या आ गया, 2x का मॉड, मतलब मॉड x। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, मॉड x इक्वल टू के, ठीक है। अब मॉड x इक्वल टू के तो हम बन ही जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये तो मॉड x हो गया, ठीक है, इक्वल टू के, कोई क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये y इक्वल टू के बन गई लाइन, ठीक है। और ये y इक्वल टू मॉड x बन गया, ठीक है। अगर लेस देन कर दें तो k से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली, ओके। तो अगर 0 पुट करें तो ये 0,0 आ जाएगा, ठीक है। 0,0 तो 0,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 0,0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 0 लेस इक्वल देन के, ये बात ट्रू है। तो 0 अगर इसके लिए देखें तो हमारा ग्राफ इसके नीचे वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन वाला तो इसके ऊपर वाला ग्राफ होगा, ओके। तो ये एक तरीका था डील करने का। तो 0,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मैं इसको ग्राफिकल वे से समझाता हूँ थोड़ा, कि मैक्सिमम ऑफ -x, अगर इसको बनाना है, ठीक है, तो क्या करें, पहले आप y इक्वल टू -x बना लें। ये y इक्वल टू -x है, और ये y इक्वल टू x है, ठीक है, ये 0 है। तो हमको x जब निगेटिव के लिए बात करें तो इसमें से ये y बराबर -x और y बराबर x में बड़ा कौन है, मतलब वो बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, y बराबर -x दे रहा है इसमें। ये इस पॉइंट पे ये वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो मान लो अगर 2 ले लिया तो 2 पे ये 2 देगा, और ये 2 पे -2 देगा। तो बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, y बराबर -x। तो बेसिकली x निगेटिव के लिए ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आपको सोचना है, जो ऊपर होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। और x पॉजिटिव के लिए ऊपर कौन है, ये y बराबर x है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है ये कुछ नहीं, ये मॉड x है, ओके। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली मॉड x लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरह आप सोच सकते हैं। तो अब आते हैं
अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। ओके, तो मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कमा सी वाई प्लस डी लेस इक्वल देन के या ग्रेटर इक्वल देन के या इक्वल टू के, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस तरह इनक्लूटी है या फिर इस तरह इनक्लूटी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनक्लूटी। तो बेसिकली स्टेप 1 कैसे इसको डील करेंगे, सिमिलरली जैसे मैक्सिमा ऑफ ए कमा बी को डील करते थे, इसमें क्या हो जाता था कि जब ए होता था, जब ए ग्रेटर देन बी होता, जब ए लेस देन बी होता था तो बी होता था, और जब इक्वल टू बी होता था तो इक्वल टू बी हो जाता था, ठीक है। तो ये डील करने का तरीका होगा, ठीक है। ओके, तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 1, जब ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ये ग्रेटर देन इससे है, ठीक है, तब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का मॉड ग्रेटर देन है सी वाई प्लस डी से, ठीक है। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो इनक्लूटी है, तो मैं स्टेप 1 इसको स्टेप 2 कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, इसको स्टेप 2 करता हूँ। स्टेप 1 में नाम दे देता हूँ उसको कि इनमें से कोई भी इनक्वलिटी अगर गिवन है तो इनक्वलिटी को पहले देख के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको इक्वलिटी को ही सॉल्व करना है, बाद में इनक्वलिटी जैसी होगी उसके आधार पे हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको डील करिए, मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। स्टेप 1 आप इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, ये वर्किंग रूल में बेसिकली बता रहा हूँ, ओके। स्टेप 2 क्या है कि ए एक्स अगर बी का मॉड अगर सी वाई प्लस डी के मॉड से बड़ा हुआ तो ये क्या दे देगा, ये इक्वेशन 1 क्या दे देगा, ए एक्स प्लस बी दे देगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के, ठीक है। एंड तो जो बचेगा, ठीक है, सी वाई प्लस डी, ठीक है, वो के से छोटा रहा होगा, इस तभी तो मतलब इस वैल्यू से छोटा रहा होगा, ओके। अगर ये इससे बड़ा है, इस वाली क्वांटिटी से ये क्वांटिटी बड़ी है, तब के क्या आया है, इसका मतलब ये वैल्यू जो बची वैल्यू है वो के से छोटी रही होगी, ठीक है। इसका मतलब सी वाई प्लस डी की वैल्यू के से छोटी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए और यहाँ से y निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से तो x की वैल्यू डिस्क्रीट आ जाएंगी, यहाँ से y की वैल्यू इंटरवल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ या रिमार्क लिख देता हूँ, x और y में बी इंटरवल, ओके, द वैल्यूज ऑफ, ओके, द वैल्यूज ऑफ, ओके, इंटरवल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। स्टेप 3, तो एक केस तो मैं ये ले ही चुका हूँ, ठीक है। इस केस में ए एक्स प्लस बी ये क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है सी वाई प्लस डी से। इस वाले केस में क्या होगा कि अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा, ये वाली दे देगा सी वाई प्लस डी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था। ये बेसिक अप्रोच है बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमेशा बेसिक अप्रोच से ही बनता है, ठीक है। तो ये सी वाई प्लस डी ये मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, के, मतलब जो बची वैल्यू होगी वो बेसिकली इससे छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, के से, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू के है, अब यहाँ पे के पुट कर दिए जाए तो बेसिकली ये वैल्यू जो होगी वो के से छोटी होगी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की वैल्यू के से छोटी है, ठीक है, जस्ट हमने इसकी वैल्यू के जगह पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इससे y की वैल्यू आप निकलेगी और यहाँ पे s की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये बेसिकली इंटरवल होगा, ओके, और यहाँ से y की डिस्क्रीट वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, ओके।
सिमिलरली यहाँ पे एक्स डिस्क्रीट है और ये इंटरवल है। ओके ओके, स्टेप नंबर 3 ये हो गया। स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई ये दोनों इक्वल हो जाए मान लो, तो इस केस में ये भी के इक्वल होगा और ये भी के इक्वल होगा, ये भी के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ए इक्वल टू बी का मतलब आप ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो, ठीक है। ओके तो स्टेप 4 यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रीट वैल्यू होंगी और ये भी डिस्क्रीट वैल्यू होंगी, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब 1 2 3 ये मतलब इस टाइप की, ओके, या फिर 1/4 2/4, ठीक है। इंटरवल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हो जाएंगे। स्टेप 5 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 5 है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इक्वल वाला साइन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी लेस इक्वल देन हो सकता है, मे बी ग्रेटर इक्वल देन के हो सकता है, या लेस देन के या ग्रेटर देन के, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेप 5 में कैसे डिसाइड करेंगे कि लेस देन लेना है कि ग्रेटर देन लेना है, ओके, या लेस इक्वल देन लेना है, ठीक है। तो स्टेप 5 मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो कि एक रीजन बनेगा, ठीक है। स्टेप 5 में रीजन के अंदर एक ग्राफ जो बन रहा है उसके अंदर आप एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर वो पॉइंट उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो पॉइंट वाला रीजन हमारा ओरिजिनल रीजन है, ठीक है। अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है वो इनइक्वलिटी तो वो हमारा ओरिजिनल रीजन नहीं होगा। तो जो दूसरा रीजन होगा, मतलब 2 भागों में बेसिकली वो ग्राफ डिवाइड करेगा, जो अभी हमने एक्स वाई से वैल्यू फाइंड की है, तो उसमें से या तो वो पॉइंट उस रीजन में होगा या तो नहीं होगा। अगर वो है सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही वाला रीजन ओरिजिनल रीजन है, अदरवाइज जो बाकी दूसरा बचा है वो हमारा ओरिजिनल रीजन होगा, ओके। तो सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई बी कॉमा सी वाई प्लस डी लेस इक्वल देन के, ये वाला लिया है, ठीक है। के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जब ग्राफ बना है, मान लो थोड़ा मैं अभी केस ले रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ गया, मान लो, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आ गया, ओके। तो ये पूरे R2 को, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को ये 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। एक तो अंदर वाला रीजन, ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है, और दूसरा रीजन ये इसके बाहर वाला, ठीक है, इसको छोड़कर ये पूरा, ठीक है, ये कोई भी रीजन, ठीक है। तो मान लो हमने ये 0,0 एक पॉइंट ले लिया 0,0, ठीक है, और ये 0,0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। आपने 0,0 इसमें इनपुट डाला, ठीक है, और इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तब हमारा ये वाला रीजन ओरिजिनल रीजन है। अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हमारा ये वाला रीजन होगा, ठीक है, ओके। सेटिस्फाइड कर रहा है तब ये, नॉट सेटिस्फाइड देन ये, ठीक है। तो ये तरीका होगा, ओके ओके। ग्रेटर देन होता तो जस्ट इन्वर्स हो जाता, इसका उल्टा हो जाता, ओके ओके।
तो ये जो हमने ब्लू कलर का ग्राफ बनाया है बेसिकली ये इक्वल साइन वाला है, मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, मॉड लगा हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डील करने का होगा मैक्सिमम का। तो अब मिनिमम का मैं बता देता हूँ। मिनिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कमा सी वाई प्लस डी लेस इक्वल देन के ग्रेटर इक्वल देन के इक्वल टू के या ग्रेटर देन के या लेस देन के, ठीक है। ये हो गया। तो स्टेप 1 क्या होगा, ये इनक्वलिटी गिवन है लेकिन आप कोई भी इनमें से पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसको इक्वलिटी के फॉर्मेट में सॉल्व करिए, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। स्टेप 2 ये हमारा वर्किंग रूल है, ठीक है। ओके, अब इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन है सी वाई प्लस डी से, तो इस केस में मिनिमम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इक्वेशन 1 की क्या दे देगा, सी वाई प्लस डी दे देगा। इम्प्लाइज दैट सी वाई ये मिनिमम ए एक्स प्लस बी का मॉड और सी वाई प्लस डी का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, सी वाई प्लस डी का मॉड से, ठीक है। बेसिकली मैं ये डिफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। बेसिक अगर ए लेस देन बी है तो ए आ जाएगा और ए ग्रेटर देन बी है तो बी आ जाएगा। ए इक्वल टू बी है तो उसमें से आप ए लिख लो या फिर बी लिख लो, ठीक है, या फिर, ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है, ए इक्वल टू बी। ओके, तो ये आ जाएगा इक्वल टू के, ठीक है। बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी वाई प्लस डी के, क्योंकि ये मिनिमम है। तो यहाँ पे सी वाई प्लस डी की जगह आप के रख दो तो ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो गया, ये ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन के हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x बेसिकली ये इंटरवल के फॉर्मेट में आएगा, ओके, और ये डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एक्स वाई में भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है। रिमार्क एक्स वैल्यूज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई में भी इंटरवल, ओके। तो स्टेप 3 पे आते हैं। अगर ए एक्स प्लस बी लेस देन है सी वाई प्लस डी से, ओके, तब इस केस में क्या होगा, ये छोटी वैल्यू है तो मैक्स मिनिमा ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के हो जाएगा। एंड इसकी जगह आप के रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और इनको प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। एक्स वाई प्लेन प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब स्टेप 4, इफ़ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी वाई प्लस डी, तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, के होगी, इसके बराबर के या फिर इसके बराबर। तो बेसिकली ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई दोनों इक्वल टू के रख कर, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वल टू के है और ये इक्वल टू के। अब यहाँ पे x निकाल लीजिए, यहाँ पे y दोनों की डिस्क्रीट वैल्यू होंगी,
ओके, अब इनको ड्रॉ करिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। ओके, तो ये स्टेप 4 हो गया। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। सिमिलरली जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम के लिए बताया था, स्टेप 5, जो हमारा ग्राफ बना है, मतलब जो हमारा एक्स वाई करके एक्स इक्वल टू के करके मैक्सिमम ऑफ सॉरी मिनिमम डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिनिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी एक्स सी वाई प्लस डी इक्वल टू के। ठीक है, तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ऊपर यूजिंग स्टेप 1 2 3 4 का, ठीक है, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है 1 2 3 से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकली है उससे एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब उस ग्राफ में के इंटीरियर एक रीजन होगा और एक एक्सटीरियर रीजन होगा। तो आप इंटीरियर एक मान लो ग्राफ बन जाए, मैं एग्जांपल के थोड़े लेता हूँ। ठीक है, मैं एक जनरल डिस्कस करता हूँ। तो मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ यूजिंग स्टेप 1 2 4। ओके, तो ये एक अंदर का ग्राफ है। ठीक है, इंटीरियर एक रीजन हो जाएगा और इसके बाहर का एक रीजन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर रीजन। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट चूज़ करिए, इंटीरियर का चूज़ करिए या फिर एक्सटीरियर का। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P। ठीक है, अल्फ़ा कामा बीटा। ठीक है, अगर ये अल्फ़ा कामा बीटा, अगर मान लो मैं लेस इक्वल देन की बात कर रहा हूँ या ग्रेटर इक्वल देन की बात कर रहा हूँ या लेस देन की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा ये जो ग्राफ होगा, अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल रीजन है। अगर नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो एक्सटीरियर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर, अगर आप बाहर का पॉइंट चूज़ करते हैं वो सेटिस्फाइड कर जाए तो वही होगा, अदरवाइज अंदर वाला होगा। ठीक है, ओके, तो आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल मान लो हमें ड्रॉ करना है मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई ग्रेटर इक्वल देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, हमने बताया था इनक्वलिटी को सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, अब स्टेप 2 क्या है, तो इस केस में या तो मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम क्या आ जाएगा, मॉड वाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो ग्रेटर देन 1 या फिर एक्स लेस देन माइनस 1। ठीक है, ओके, स्टेप 2 मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई, ये तो मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू मॉड एक्स हो जाएगी, वो किसके इक्वल है, 1 के। अब यहाँ पे 1 रखिए तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 और वाई ग्रेटर देन 1 और वाई लेस देन माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, इस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, स्टेप 3 मॉड एक्स बराबर मॉड वाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम दोनों में से कोई एक लिख लो, मॉड एक्स या फिर मॉड वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड वाई इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ओके,
अब स्टेप 5 आने से पहले इन जो वैल्यू निकली हैं उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू +-1 है, तो y की वैल्यू +-1, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 कर देता हूँ, ये 1 कर देता हूँ, ये +1, ये -1, ठीक है। ये 0,0, ये x, ये y, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे करता हूँ y +-1 है जब x ग्रेटर देन 1 हो या फिर x लेस देन -1 हो। तो x लेस देन -1, ओके, x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन 1, तभी क्या बनाना है, y = 1, ठीक है। तो बेसिकली जब x लेस देन -1 हो या ग्रेटर देन हो तो y = 1 और -1 ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो y = ये हमारा, ये y = क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, y = -1। सिमिलरली इस वाले केस में ये y = 1 हो गया और y = -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी है x ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ओपन सर्किल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किल होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सिमिलरली इस वाले पोर्शन से x जब +-1 है, जब y ग्रेटर देन 1 है, जब y लेस देन -1 है, तो आपको बनाना है x = +-1, ठीक है। और इस वाले पोर्शन से यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे, 1 1 1 -1 -1 +1, तो 1 1 1 -1 -1, और -1, तो 4 पॉइंट ये मिल जाएंगे, ये वाले पॉइंट बेसिकली ये 1 -1, ये 1, ये -1, ये 1, ठीक है। 4 पॉइंट मिल गए तीसरे से, ठीक है। दूसरे से यहाँ पे जब y ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ग्रेटर देन ये हो, ठीक है, तो x = क्या बनाना है, x = 1 बनाना है, ठीक है, इस वाले पोर्शन के लिए, जब y 1 से बड़ा हो, ठीक है। ओके, जब y 1 से बड़ा हो तो x = 1 बनाना है, ये y बड़ा है तो x = 1 क्या आ जाएगा, x = 1, जब y से बड़ा है तो x = 1 ये आ जाएगा, ठीक है, जब y इस पोर्शन के लिए, ठीक है। जब y -1 से छोटा है, ये वाली बात डिस्कस कर रहा हूँ, जब y -1 से छोटा है तो x = 1 ये हो जाएगा। सिमिलरली जब y 1 से बड़ा है तो x = -1, ये ओके, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब y -1 से छोटा है तो x = -1, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो ड्रॉ किया है, ये इक्वल वाला ड्रॉ किया है, मिनिमम ऑफ mod x, mod y = 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 रीजन तैयार हुए, ठीक है। एक तो रेड के, जो रेड कलर का ग्राफ बना है उसके अंदर का रीजन, ठीक है, उसके अंदर का रीजन, और दूसरा उसका कंप्लीमेंट, मतलब ये वाला, ठीक है, दूसरा इसका कंप्लीमेंट, ओके। तो अब एक पॉइंट चूज़ कर लो, ठीक है, मान लो एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, मैं ग्रेटर देन वाला था। स्टेप 5, मिनिमम ऑफ mod x, mod y इज ग्रेटर इक्वल देन 1, ठीक है। अब एक पॉइंट मान लो मैं ओरिजिन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो 0,0 मिनिमम ऑफ चूज़
0,0, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, मतलब 0 इज ग्रेटर इक्वल देन के, और के मैं लेकर चल रहा था, के की वैल्यू 1 है, ठीक है, बेसिकली के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 क्या 1 से बड़ा होता है, ठीक है, या इक्वल होता है, नहीं, ये एक कंट्राडिक्शन आ गया। ओके, इसका मतलब ओरिजिन वाला जो हमने ये रीजन है उसको चूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये वाला रीजन चूज़ नहीं करना है, जो रेड वाला रीजन था उसको चूज़ करना है। तो बेसिकली ये हमारा रीजन आ जाएगा। ओके, ये हमारा रीजन आ जाएगा। तो ये डील करने का तरीका था, ठीक है। ओके, अगर अगर मान लो ये तो मिनिमा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा होता तो कैसे डील करते, ठीक है। तो आईआईटी ये हमारा बेसिकली 1,1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आईआईटी क्वेश्चन कैसे बना सकती है, मैं वहाँ पे सपोज करो कि आईआईटी ने पूछ लिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दिस रीजन, ओके, एंड दिस रीजन, ओके, like find the area bounded by the region of minimum of mod x comma mod y greater equal than 1 and x square plus y square ग्रेटर इक्वल देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू लेस इक्वल देन 5, ओके, इस। तो बेसिकली ये इसका ये जो रेडियस होगा इस सर्किल का वो क्या हो जाएगा बेसिकली √5, ओके। तो √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा -√5 ये आ जाएगा, प्लस √5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल बन गया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है √5, ओके। अब हमको निकालना है ये सर्किल और ये रीजन के बीच का एरिया, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो रीजन निकालना है वो कुछ ये वाला रीजन चाहिए हमको, ठीक है, ये वाला रीजन चाहिए, ओके, ये वाला रीजन चाहिए। तो हम क्या करें, एक रीजन निकाल लो, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक रीजन कैसे निकलेगा, अब क्या करो, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ, ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ क्या है, y इक्वल टू ये, अगर हम ग्राफ की बात करें तो x² प्लस y² इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 माइनस x² का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला ग्राफ हो गया, ये 5 माइनस x², और ये नीचे वाला ग्राफ हो गया, नीचे वाला ग्राफ क्या है y इक्वल टू 1, ठीक है।
तो एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला √5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ओके, कहाँ से कहाँ तक, ये 1 है, ये 1 है और ये √5 है। ठीक है, 1 है और √5। ओके ओके, तो बेसिकली ये करने का तरीका होगा। यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना होगा dx। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। ठीक है, y तो यहाँ पे y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज करो क्वेश्चन में अगर चेंज कर दूँ यहाँ पर कि मिनिमम ऑफ mod x, mod y ग्रेटर इक्वल देन 2024 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 2024 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2024 का स्क्वायर नहीं, मैं 2025 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, देन फाइंड द एरिया अंडर कर्व। ओके, इसके द्वारा एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे बेसिकली मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर मैं इसके द्वारा केवल यही एरिया निकालूँ। ठीक है, ओके, तो अगर ये पॉइंट हमको निकालना है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये तो ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, ये √5 है और ये पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे y1 है तो 1 के इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 मतलब एक्स इक्वल टू 2। तो बेसिकली आपको 1 से ये बीच 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डील करके बताता हूँ। मिनिमम ऑफ mod x, mod y लेस इक्वल देन 2024। ओके, एंड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 2025 का स्क्वायर। ठीक है, देन एरिया अंडर कर्व क्या होगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, तो ये 0,0 है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे 1 था तो 4 पॉइंट हमारे निकले थे 1,1, 1, -1,1, -1,-1 और 1,-1। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या निकलेंगे 2024, 2024, फिर 2024 माइनस का प्लस का 2024। ठीक है, फिर
माइनस के 2024 कॉमा माइनस के 2024 और फिर प्लस के 2024 कॉमा माइनस के 2024, ये 4 पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एरिया निकलेगा बेसिकली ये वाला निकलेगा। ठीक है, एंड ये वाला निकलेगा, ये वाला और ये वाला, ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट है 2024 और ये माइनस 2024। ठीक है, ये प्लस 2024, ये माइनस 2024। ठीक है, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 2025 का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस इसकी कितनी है 2025, 2025 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2025। ओके, ये कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, और बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, हमको ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2025, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2025 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है 2024, तो ये क्या आ जाएगा 2024 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025 का स्क्वायर माइनस 2024 का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो 2025 प्लस 2024 तो कितना हो जाएगा 4049। ठीक है, का अंडर रूट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, नेगेटिव तो बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4049। ठीक है, तो 2024 से 4049 तक आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2024 से अंडर रूट 4049। ऊपर वाला ग्राफ क्या है, ये ऊपर वाला वाई बराबर 2025 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला ग्राफ है। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ ये। ठीक है, एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर वाला क्या है 2025 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला वाई बराबर 2024। ठीक है, डी एक्स, तो ये इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, इसका एरिया आ गया, ये रीजन। हमको इसी तरह के 4 रीजन चाहिए। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता था, फॉर्मेट 2, कि ए कोई सेट है, दिस इज सेट एंड एक्स वाई सच डेट मिनिमम ऑफ मॉड एक्स को मॉड वाई लेस इक्वल देन 2024 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 2025 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेट का एरिया निकालो। ठीक है, ये क्या होगा। ठीक है, ओके, तो ये एक प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये दे देता, मान लो क्वेश्चन 2, सेट ए एक्स वाई सच डेट मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई लेस इक्वल देन 2024 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन 2025 का स्क्वायर कॉमा वाई
ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केस में केवल ऊपर वाले रीजन की ही एरिया निकालना होता है, ठीक है। ऊपर वाले ये y लेस देन के लिए हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो y लेस देन के लिए हमको नहीं चाहिए, तो केवल जो एरिया होता वो 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया जाता, 2024 से 4049 2025 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2024 dx, तब ये एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट ना लिखकर ऐसे करके भी लिख सकता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बाई 2 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई बाई 2 का कंप्लीट मॉड लेस इक्वल देन 2024, इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है ये, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये तो मिन वाला हो गया। अगर मैक्सिमा वाला ड्रॉ करना होता, मान लो एग्जांपल, ओके, कि मैक्सिमा ऑफ मॉड एक्स को मॉड वाई इज ग्रेटर इक्वल देन के, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल देन के। तो स्टेप 1 क्या बताया हमने बताया पहले इक्वलिटी करके सॉल्व कर लो आप। मैक्सिमा ऑफ मॉड एक्स कोमा मॉड वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो के स्टेप 2 केस 1 की मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई अगर होता तो इस केस में क्या बनता, इस केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू मॉड एक्स आ जाती, ठीक है। तो इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 रख दो आप, तो इसका मतलब वाई लेस इक्वल देन 1 से लेस देन मॉड वाई है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती प्लस माइनस 1, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाती 1 और -1 से कम, ठीक है। ओके, स्टेप 3 अगर मॉड x लेस देन मॉड y से होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती मॉड y आ जाती इसकी, ठीक है। तो इक्वल टू 1, अब यहाँ पे 1 रख दो, क्या आ जाएगा मॉड x लेस इक्वल देन 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x -1 से +1 के बीच, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। स्टेप 4 मॉड x इक्वल टू मॉड y, तो इम्प्लाई क्या कर जाता, दोनों ये क्या होते हैं मॉड x के इक्वल होता है, या फिर मॉड y लिख दो इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इस 4 को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये 0,0 है, ये 1,1 है, और ये -1,1 है, और ये -1,-1 है, और ये 1,-1 है, ठीक है। 4 पॉइंट मिल गए, ये मैंने स्टेप 4 से लिया, ठीक है। स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 x जब +-1 है, x ये 1 है और ये -1 है, सॉरी ये +1 है, ये -1 है, और ये 1 है, ये जब -1 है। तो जब x +-1 है तो y क्या बनाना है -1 से +1, ओके। तो जब x +1 है, मान लो x जब +1 है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं इसको, x जब 1 है तो y -1 से +1 के बीच है, और x जब -1 है तो y -1 से +1 के बीच है, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। जब x -1 है, x जब -1 है, ठीक है, दिस इज, तो ये x -1 है, तब हमको y क्या बनाना है -1 से +1, तो ये -1 से +1 बन गया, ये -1 से +1। और जब x +1 है तो y -1 से +1, मतलब ये एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है, ओके। सिमिलरली जब y +1 है, यहाँ पे 2 रूल आ गए, y इक्वल टू +1 तो x -1 से +1 बनाना है, जब y इक्वल टू -1 है तो x -1 से +1 बनाना है, ठीक है। तो ये जब y 1 है तो x क्या बनाना है -1 से +1, तो x -1 से +1, जब y 1 है तो -1 से +1, जब y 1 है तो -1 से +1, ये बन गई, ठीक है। और जब y -1 है तो x -1 से प्लस, ये -1 हो गया, और x -1 से +1, ये लाइन हो गई, ठीक है, ओके। तो जो ये रेड कलर का ग्राफ बना है वो इक्वेशन 1 का है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ मॉड x, मॉड y
इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी हमको बनाना है ग्रेटर इक्वल देन वाला। ठीक है, तो आप क्या करो कि स्टेप 5 मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई ग्रेटर इक्वल देन 1। अगर ये ड्रॉ करना है तो आप कोई पॉइंट चूज़ कर लो। मान लो मैं ओरिजिन सबसे इजी रहता है, आप 1,0 भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर -2,0 भी चूज़ कर सकते हो, जो मन करे आप चूज़ कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज़ करो कि अगर मैं ओरिजिन चूज़ कर लेता हूँ तो 0,0 इसमें पुट किया, मैक्सिमम ऑफ, ओके, चूज़ 0,0, ओके, तब 0 का मैक्सिमम इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये ग्रेटर के देन 1, दिस इज कंट्राडिक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0,0 वाला रीजन हमारा ओरिजिनल रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल रीजन 0,0 वाला रीजन, एक तो रीजन इस जो रेड कलर का ग्राफ है उसके द्वारा दो रीजन हो गए। ठीक है, एक तो रीजन ये बाहर वाला रीजन 1, और ये रीजन 2, ओके, अंदर वाला। ठीक है, इंटीरियर, ओके, ये एक्सटीरियर रीजन। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब ये वाला रीजन इंटीरियर वाला नहीं होगा, एक्सटीरियर वाला होगा। इसका मतलब एक्सटीरियर क्या है, ये सब। ओके, सपोज करो कि ग्राफ मुझे, मैं यहाँ पे लेस इक्वेशन ले लेता। ठीक है, लेस इक्वेशन ले लेता, तो मैं एग्जांपल 2 मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई या लेस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लेस इक्वेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तब रीजन कौन सा होता है। ठीक है, तो लेस इक्वेशन अगर 0,0 इसमें डालते हैं, मैक्सिमम ऑफ 0,0 इस, तब ये क्या आता, 0 लेस इक्वेशन 1, ये बात ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होता, इंटीरियर 0,0 लाई करने वाला। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता, ठीक है, ये इसका होता। ठीक है, इंटीरियर रीजन जो होता वो होता मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कमा मॉड वाई इस लेस इक्वेशन के। ठीक है, और जो एक्सटीरियर ग्रीन कलर का ग्राफ है रीजन है, ठीक है, वो क्या हो जाता, वो होता मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कमा मॉड वाई इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये बाहर वाला रीजन। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन आईआईटी पूछ सकती थी कि आईआईटी एडवांस पूछेगी हमेशा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है कि इफ़ ये सेट है हमारे पास ए, मान लो एक्स वाई सच डेट मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज लेस देन 1। ठीक है, देन एरिया ऑफ ए। ठीक है, ए के द्वारा एरिया कितना होगा, तो ये एक्स वाई वो सारे पॉइंट हैं बेसिकली। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ऐसे करके भी दे सकता है। ठीक है, आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला बेसिकली हमको एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया कितना, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, विद लेंथ कितनी है इसकी, ये बात करें तो ये 1 है, ये -1 है, तो लेंथ 1 है। ठीक है, तो एरिया अगर बात करें स्क्वायर का तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दे तो यहाँ पे अगर मान लो ये को पूछ लिया
मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, ओके, ग्रेटर देन 1, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ओके। इनफाइनाइट एरिया आ जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैंने ए और बी, सी और डी वन वन लिया है, और बाकी जो बी है वो 0 और डी 0 ले लिया है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक को 1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ x-1 y का मॉड, ओके, ग्रेटर देन 4, ओके, या लेस देन 4 कर देता हूँ, ठीक है। एक आप ड्रॉ कर लीजिए, कोई दोनों आ जाएंगे, ठीक है। एक इंटीरियर वाला होगा, एक एक्सटीरियर वाला होगा, ठीक है। तो इसको ड्रा करने के लिए स्टेप 1 क्या था, पहले आप इक्वलिटी वाला सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। x-1 मॉड y इक्वल टू 4। स्टेप 2 क्या आ जाएगा, स्टेप 2 आ जाएगा या तो ये बड़ा होगा या तो बड़ा होगा, तो केस 1 ले लेते हैं मैं, मॉड x-1 बड़ा है मॉड y से, ठीक है, ओके। तो इस केस में इसकी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड x-1 इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन 1 बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस मॉड मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी जगह आप 1 रख दीजिए, तो मॉड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से लेस देन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी, x-1 इक्वल टू +-4, तो +4 ले लो आप, तो x-1 इक्वल टू 4, x-1 इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से +4, ठीक है। स्टेप 3, जब मॉड x-1 लेस देन है मॉड y से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड y आ जाएगी, तो मॉड y इक्वल टू 4, ओके। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू 4 रख दो, तो क्या आ जाएगा, मॉड x-1 लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू +-4, यहाँ पे x की वैल्यू x-1 लेस देन 4 और -4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 से +5, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, ओके। स्टेप 4, जब दोनों बराबर हो जाएं, इम्प्लाइज दैट जो मैक्सिमम में x-1 का मॉड इक्वल टू 4 और y का मॉड इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-1 इक्वल टू 4 +-, तो यहाँ पे अभी ये काम कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5, -3, और यहाँ से y की वैल्यू +-4, ठीक है। तो स्टेप 5 आने से पहले जितने पॉइंट्स हमको मिले हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो ये 5, -3 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको नाम मैं 5 दे दूँ, तो ये और ये -3 देता हूँ, तो ये जो पॉइंट मिलेगा 5, -3, ठीक है। और ये तो अच्छा, ओके, ये y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो 5, x की वैल्यू 5 और -3 आ रही है, तो ये -3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और y की वैल्यू 4
और -4 है, ठीक है। तो ये -4 है, ये +4 है, ठीक है। ओके, अब जब x की वैल्यू 5 है तो y -4 से 4 है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है x 5 एंड y -4 से 4, और x जब -3 है तब भी y -4 से +4 ड्रॉ करना है, ठीक है। तो x 5 है, y -4 से +4, तो माइनस ये x 5 है तो y की वैल्यू -4 से +4, ठीक है, -4 से +4, तो एक ये लाइन बन गई, ठीक है। और जब x -3 है, जब x -3 है तो y की वैल्यू -4 से +4, तो -4 से +4, x जब -3 है, ठीक है, तो -4 से +4 ये बना दिया हमने, ठीक है। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अगेन इस वाले पे आते हैं। जब y +4 है, इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू +4 है तो x -3 से +5 है, जब y की वैल्यू -4 है तो x -3 से +5, ठीक है। तो x जब +4 है, y जब +4 है, y जब +4 है तो x -3 से +5 बनाना है, तो -3 से +5, y जब 4 है तो ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। और जब x -4 है तो -3 से 5 x बनाना है, तो -4 y है, -3 से +5 ये बन गया। तो बेसिकली ये जो दो रीजन तैयार हुए, ठीक है। मैं एक तो रीजन इसके अंदर ये जो बॉक्स बना है रीजन 1, इसको इंटीरियर रीजन बोल दो, ठीक है। और इसके बाहर का, ठीक है, रीजन 2 एक्सटीरियर रीजन, ओके, ठीक है। ओके, तो ये वाला इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। ये बॉक्स जो बना है इक्वेशन 1 का, मतलब मैक्सिमम ऑफ mod x - 1 कॉमा mod y इक्वल टू 4। ओके, तो ये बेसिकली तो हमको फाइंड करना है लेस इक्वेशन, ठीक है। स्टेप 5, मैक्सिमम ऑफ mod x - 1 mod y लेस इक्वेशन 4। तो आप कोई इंटीरियर पॉइंट ले लो, मान लो हमने 0,0 ले लिया, ठीक है। तो 0, चूज पॉइंट हमने ले लिया, तो 0 -1 0। अब इसमें क्या गया 1,0 में मैक्सिमम क्या गया 1, 1 लेस इक्वेशन 4 है, ठीक है। ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब ये रीजन सेटिस्फाइड कर गया, मतलब जिसमें ये जिस रीजन में ये पॉइंट होगा वो हमारा ओरिजिनल रीजन है, ठीक है। ओके, तो किस में सेटिस्फाइड किया है ये वाला अंदर वाला इंटीरियर वाला, तो ये हमारा ओरिजिनल रीजन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंदर वाला ग्राफ आया वो क्या आ गया, मैक्सिमम ऑफ mod x - 1 mod y लेस इक्वेशन 4, ठीक है। अब इसके बाहर का एक रीजन होगा, ठीक है, लाइक ये वाला, ये क्या रहा होगा, ये जो बाहर वाला रहा होगा ये मैक्सिमम ऑफ mod x - 1 mod y ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अगर ये रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन IIT ने पूछा कि एडवांस, ओके, एक सेट दे दिया, मान लो x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच डेट मैक्सिमम ऑफ mod x - 1 mod y लेस इक्वेशन 4
ओके, ये देन एरिया ऑफ ए। ओके, ये क्या होगा, तो ये बेसिकली मिनिमम वाला अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, ये क्या है बेसिकली ये लेंथ कितनी है, -3 से 5। ओके, तो ये लेंथ हो गई 3 और 5 8 हो गई, ठीक है। और हाइट भी कितनी है 8, ठीक है। ये भी कितनी है 8, तो बेसिकली एक स्क्वायर बन गया। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 64 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे y-1 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल, मैक्सिमम ऑफ x माइनस 2024 y माइनस 2024। ओके, इज लेस इक्वल देन 2025। ओके, मान लो ये ग्राफ इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। देन स्टेप 1 क्या करेंगे, हम इक्वल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मॉड x माइनस 2024 कॉमा y माइनस 2024 इक्वल टू 2025। ओके, स्टेप 2, जब x माइनस 2024 ग्रेटर देन है y माइनस 2024 से, इम्प्लाइज दैट जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इक्वेशन 1, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मतलब x माइनस 2024 इज इक्वल टू 2025, ठीक है। और यहाँ पे 2025 आप रख दो तो क्या आ जाएगा, 2025 से लेस देन है y माइनस 2024। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2024 इक्वल टू प्लस 2025 और x माइनस 2024 इक्वल टू माइनस 2025। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4049 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। और यहाँ पर y माइनस 2024 लेस देन 2025 और माइनस 2025, ठीक है। तो 2024 ऐड कर दो, तो 2024 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा -1y और यहाँ पे 4049। ओके, 4049। ओके, तो स्टेप 3 आते हैं, इफ x माइनस 2024 इज लेस देन y माइनस 2024। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा, ये दे देगा। तो y माइनस 2024 इज इक्वल टू 2025, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 निकलेंगी सिमिलरली जैसे x की निकली थी, ठीक है। तो एक 4049 निकलेगी और एक -1 निकलेगी। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो 2025 के प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2024 लेस देन 2025, तो x की वैल्यू -1 से सिमिलरली ऊपर की तरह 4049 के बीच आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके, स्टेप 4, इफ़ दोनों इक्वल हो जाएं x माइनस 2024 का मॉड इक्वल टू
y माइनस 2024, तो इस केस में क्या होगा, दोनों 2025 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। y माइनस 2025 इक्वल टू 2025, यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बेसिकली x माइनस 2024 इक्वल टू प्लस माइनस 2025 और y माइनस 2024 इक्वल टू प्लस माइनस 2025, ओके। तो x की वैल्यू जब प्लस रखेंगे तो 4049 आ जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू 4049 और -1 आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इक्वल वाले पॉइंट्स क्या आ गए हैं, एक तो यहाँ पे क्या आ गया है कि 4049 4049, ठीक है। एक ये पॉइंट 4049 -1, ठीक है। और फिर -1 4049, एक बार इसको लिया हमने इसके साथ, फिर इसको लिया इसके साथ, ठीक है। -1 -1, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आ गए, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ। तो ए जो पॉइंट है ये मान लो 4049 है, ये 4049 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया ए 4049 4049, ओके। दूसरा पॉइंट क्या आ गया 4049 -1, तो ये -1 ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट आ गया 4049 -1, ठीक है। सिमिलरली तीसरा पॉइंट क्या आ गया -1, ये -1 4049, तो एक पॉइंट ये आ गया -1 4049। चौथा पॉइंट ये क्या है, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, इसका सी। डी क्या है -1 -1, तो ये पॉइंट ये मिल गया -1 -1, ठीक है। ओके, अब स्टेप 4 हो गया, स्टेप 3 पे आते हैं। जब x -1 से 4049 है, जब y इक्वल टू 4049 और y इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4049 जब है, ये जब है तो x क्या बनाना है, -1 से 4049, तो ये है जब x -1 से 4049, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब x इक्वल टू y इक्वल टू -1 है, तो x भी -1 से 4049 -1 है, तब x इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। -1 से 4049 जब y -1 है। सिमिलरली स्टेप 3 हो गया। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। जब x इक्वल टू 4049 है, तो y की वैल्यू ये -1 से 4049 बनानी है। जब x इक्वल टू -1 है, तब y इक्वल टू -1 से 4049 बनानी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 4049, x इक्वल टू 4049, तो y की वैल्यू कहाँ से बनानी है, -1 से 4049, तो ये -1 है, ये 4049 है, तो y की वैल्यू -1 से 4049। जब x इक्वल टू -1 है, तब y कहाँ से बनाना है, -1 से 4049, तो यहाँ से यहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब हमको क्या बनाना है, लेस इक्वेशन, ठीक है। तो स्टेप 5 पे आते हैं। मैक्सिमम ऑफ x माइनस 2024 y माइनस 2024 लेस इक्वेशन 2025। अब मैं यहाँ पे 0,0 पॉइंट ले लेता हूँ, ओके। 0,0 तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 मैक्सिमम ऑफ 2024 आ जाएगा, 2024 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2024 आ जाएगा, लेस इक्वल देन 2025। ये बात ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, ओके। तो ये इस इनक्वलिटी को क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो मतलब ये जो रीजन था इंटीरियर रीजन, वही हमारा ओरिजिनल रीजन होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जो बचा एक्सटीरियर रीजन, ठीक है, ये वाला,
बाहर का, दिस इज एक्सटीरियर रीजन। ओके, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मैक्सिमम ऑफ x माइनस 2024 कॉमा y माइनस 2024 ग्रेटर इक्वल देन, सॉरी बाहर वाला है ना, तो इक्वल साइन तो लगेगा नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन 2025। ओके, अगर इंक्लूडिंग बाउंड्री ले रहे हो तो ग्रेटर इक्वल देन हो जाएगा, ठीक है, अगर इंक्लूडिंग बाउंड्री। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है IIT एडवांस पूछेगी, ठीक है, ये कोई सेट दिया, इफ सेट दिस सेट, ओके, ए एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, ओके, सच दैट मैक्सिमम ऑफ x माइनस 2024 और y माइनस 2024 इसलिए से कोई 2025, देन एरिया ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो भी इस तरह के ग्राफ बनेंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। आइडिया यही है, ठीक है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक